हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम को। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और बाहर कुछ ऐसा मौसम हो चुका है। अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है बट अंधेरा होने वाला है। शाम को मैं रेडी हो रखा हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि मैं जा रहा हूँ एक फ़ेस्टिवल में, जो कि है चाइनीज़ मून फेस्टिवल। और वो एक्चुअली शुरू हुआ था दिन में 1 बजे, वो शाम को रात को 10 बजे तक है। और रात को 10 बजे तक चलेगा। और उसमें मैं इस समय इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिकली फायर वर्क्स होंगे वो तो रात को ही होते हैं। तो इसलिए मैं सोचा जल्दी जाके क्या करना, शाम को जाएंगे आराम से और रात तक रुकेंगे, फायर वर्क्स देख के ही वापस आएंगे। तो इसलिए अब मैं हो चुका हूँ रेडी। मैं निकलने को बिल्कुल तैयार हूँ बाहर। बस कैब बुक करता हूँ, अपनी कैब से जाऊँगा और जैसे ही कैब आएगी नीचे फिर चलते हैं अपना फेस्टिवल में। तो मैं आ चुका हूँ घर के बाहर और मैंने साथ ही एक कूड़ा भी उठा लिया है थोड़ा। मैंने सोचा नीचे जा ही रहा हूँ तो कूड़ा फेंकते हुए जाऊँगा। और कैब मैंने बुक कर दी है, वो 1 मिनट में आएगा। तो मैं आ गया हूँ बाहर। कैब तो अभी तक आई नहीं है। कैब मुझे लगता है कैंसिल करके दोबारा से रीबुक हो गई है अपने आप ही। कोई ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया होगा ना, तो इसलिए अब टाइम बढ़ के 2 मिनट की जगह 8 मिनट हो गया। मुझे 8 मिनट नहीं वेट करना। आसमान देखो कैसा हो रहा है, जैसे पेपर से बना रखा होगा। काले बादल इधर से इधर को आ रहे हैं। यहाँ पे बादल कितनी फास्ट मूव करते हैं ये तो मैंने नोटिस करा है। ये हाइपर लैप्स नहीं है, ये बादल इतनी ही फास्ट जा रहे हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं इस फेस्टिवल में। यहाँ पर तो बहुत कुछ है। मेरे को तो लगा था यहाँ पे छोटा सा, मेरे को लगा था छोटा सा ही फेस्टिवल होगा। ये तो बहुत काफ़ी कुछ है इधर तो। कुछ शायद उधर सामने भी हो रहा है। एक आइडिया आया, यहाँ का मैं पूरा व्लॉग ड्यूअल मोड में बनाऊँगा। फ्रंट बैक दोनों कैमरा से रिकॉर्ड होता है जिसमें, तो सही रहे। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही होगी, बट ये लाइट है सिर्फ। अब मैं पूरा यहाँ का वीडियो ऐसे बनाऊँगा जिसमें मैं भी दिखूँ और सामने का फेस्टिवल भी दिखता रहे। भीड़ देखो ज़रा कितनी सारी है। ओ भाई, और यहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। तो ये पूरा मेला जो लगा हुआ है ना, वो एक पार्क में लगा हुआ है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्क है, तो ये उसका ही पार्ट है। ऑलरेडी यहाँ पर होता ही है ये। तो मैंने डिसाइड करा है मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊंगा। वैसे उस वाले उसमें ड्यूअल मोड में फ्रेमिंग सही नहीं बैठ रही थी ब्लॉग्स की, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। और अभी 1-2 परफॉर्मेंस मैंने देखी है, फिर वहाँ पे मैंने टाइम देखा, लिखा हुआ तो उसमें लिखा होता 7 PM to 8:30 PM। अब ये नहीं पता कि 8:30 PM पे डांस वाली परफॉर्मेंस ख़त्म होगी या पूरा मेला ही उठ जाएगा। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि सीधा उस पर ही मैंने कहा सीधा घूम ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। अगर बंद हो गया तो इनकेस ऐसा ना होगा ना कि बंद ही हो गया, कुछ कर ही नहीं पाए। ये देखो क्या बढ़िया बना रखा है। यहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं इसके बीच में। और अभी हम इस साइड घूम रहे हैं और मेन जो फूड वगैरह के स्टॉल्स हैं वो उस साइड लगे हुए हैं, सड़क के उस पार। तो अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह देख के फिर उस साइड जाना है। ये देखो कितना मस्त सजा रखा है इन्होंने। सबसे सही तो ये लग रहा है भाई, अब लग रहा है प्रॉपर आग जल रही होगी जैसे। तो लाइट्स वगैरह का तो यहाँ पे इतना ही हिसाब, ज़्यादा मतलब इन्होंने लगा ही नहीं है। जब मैं अपने मेरा लैंटर्न फेस्टिवल वाला ब्लॉग देखना जाके, उसमें जब मैं गया था
तो उस वाले में तो भाई साहब इतनी सारी लैंटर्न्स लाइटें लगाई हुई थी उन्होंने, बहुत मस्त मस्त। तो अभी इधर तो इतना कुछ है नहीं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जाएंगे उस तरफ, वहाँ पे सारे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ जाते हैं और उधर देखते हैं क्या क्या है। भीड़ तो यहाँ भी बहुत हो रही है। ताकोयाकी नूडल रैप। तो यहाँ पर तो फूड स्टॉल वाली जगह तो पहुँच चुका हूँ मैं। भीड़ एक तो बहुत है, ऊपर से कहीं पर भी कुछ वीगन नहीं है खाने को। वीगन छोड़ो, वेजिटेरियन भी नहीं है, वीगन तो बहुत मुश्किल है। तो अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं, कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे। ये डम्पलिंग्स, लेट्स चेक करते हैं यहाँ पर कोई वीगन चीज़ है कि नहीं है। तो ये डम्पलिंग्स वाले पे मेरे को वेजिटेरियन ऑप्शन दिखा है, तो मैं यहाँ लाइन में लग गया हूँ। अब लेते हैं इसको और ट्राई करते हैं कैसे होंगे। तो वहाँ पे लाइन में मैं लगा हुआ था, वहाँ पे अंकल आए अंदर से निकल के, शेफ़ कहते हैं सिर्फ 4 वाले डम्पलिंग्स बचे हैं, बाकी सब सोल्ड आउट हो गया। मैंने बोला टू बैड। तो वहाँ पर तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं, एक जो ऑप्शन था वो भी सोल्ड आउट हो गया था। तो अब हम आ गए हैं इस तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे पूरी स्ट्रीट उन फेस्टिवल के हिसाब से ही डेकोरेट करी हुई है। ऊपर ये लाइट्स लगाई हुई हैं, हर रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे चाइनीज़ लैंटर्न लाइट वाले ऐसे प्लांट्स जैसे लगाए हुए हैं। तो पूरी स्ट्रीट इन्होंने साइड में ये ऐसे ब्लॉक कर दिया है इतनी ताकि इधर लोग चल सके। इस मेले की एक तरीके की एंट्री इस तरफ से भी है, तो इधर भी अंदर मुझे स्टॉल्स वगैरह तो दिख रहे हैं। इधर भी एक बार जाके ट्राई मारना पड़ेगा क्या है। इस तरफ जाने के लिए तो रोड क्रॉस करने को अभी कहीं रास्ता मिल नहीं रहा था, बट इस तरफ भी लगा हुआ है अंदर, तो इधर ही चेकआउट करके आते हैं। यहाँ तो गोलगप्पे, दही पूरी, पानी पूरी ये सब भी मिल रहा है। इसने अकेले नहीं पूरे फेस्टिवल में धुआं मचा रखा है। इतना धुआं और किसी के उस पर नहीं देखा मैंने। पुराने ज़माने के जो सिनेमा होते थे ना, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, बट पहले जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे, वैसा ही ये एक पुराने ज़माने का सिनेमा है, कैपिटल सिनेमा। तो पूरा घूम के आ गया हूँ मैं आगे तक, पूरा रोड पे जहाँ तक भी एंड तक लगा हुआ था वहाँ तक देख के आ गया हूँ मैं, पर अपने लिए खाने को तो कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अब फाइनली 9 बज चुके हैं। 9 बजे इन्होंने बोला था कि ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फायर वर्क्स होंगे। तो अब बस मैं यहाँ पे फायर वर्क्स देखने के लिए रुका हूँ। फायर वर्क्स देखने के बाद फिर चलेंगे घर को। ऑकलैंड मून फेस्टिवल। तो अभी ये बोल के गए हैं कि यहाँ पे मून वर्शिप होने वाली है, मतलब मून जो इनका कल्चर होता है ना, इसमें मून की पूजा करते हैं, सब कुछ करने वाले हैं अभी। तो गाइज़ों, मैंने यहाँ पर बैठकर इनकी परफॉर्मेंस देखी काफ़ी देर, क्योंकि एंड में फेस्टिवल हो रहा था, और जैसे ही एंड होने वाला हुआ उन्होंने बोल दिया कि भाई किसी रीज़न की वजह से हम आज फायरवर्क्स नहीं कर रहे हैं, अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा, बाय बोल दिया। सारे उठ के चल दिए जो पीछे बैठे हुए थे ना कि हटा हुआ, सारे उठ के चल दिए कि अब नहीं बैठे यहाँ, हम इतनी देर से बैठे हुए, फायरवर्क्स नहीं होगा, सब चल दिए। तो फिर इस फेस्टिवल को बाय बाय बोलते हैं। अब मैं करता हूँ अपनी कैब बुक, और कैब बुक करके फिर निकलते हैं। अब घर बज गए हैं रात के 10, सुबह उठ के जिम भी तो जाना है। पूरा वो सामने रोड से लेकर ये पूरा यहाँ तक सामने पार्क में, वो वहाँ तक लगा रखा है इन्होंने। तो जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर को। आज यहाँ किसी ने क्या छोड़ दिया, ये कुछ भी फेंक जाते हैं, कूड़ा कबाड़ा। एक कूड़ा कबाड़ा क्यों उठाएगा कोई, काम का सामान रखे ना कोई तो दे भी जाए। और इसी के साथ टाइम हो गया है इस वीडियो की Q&A सेक्शन का, क्योंकि मेरे को लास्ट वाली वीडियो पे एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, एक ही आया है, तो ये काफ़ी छोटा सेक्शन होगा, तो मैं उस एक कमेंट का आंसर कर देता हूँ। तो कमेंट ये है कि मैंने BCom कंप्लीट किया है 2023 में, एंड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है,
तो मैं न्यूजीलैंड में आने के लिए कौन सा वे बेस्ट रहेगा, स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ लाइक सीजनल वीज़ा की या क्या करूँ। ठीक है, तो इसमें आपने बीकॉम कंप्लीट किया है तो और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वर्क वीज़ा लेने के लिए जो सबसे मेन जो रास्ता होता है वो होता है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के थ्रू ऑफर लेटर लेना। तो कोई अगर ऐसा एम्प्लॉयर हो न्यूजीलैंड में जो आपको जॉब ऑफर कर दे और उसके पास एक्रेडिशन हो, एक्रेडिशन मतलब कि वो लोगों का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, तो अगर वो उसके पास है एक्रेडिशन तो वो आपको जॉब ऑफर कर सकता है और आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। उसके अलावा तो स्टूडेंट वीज़ा ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में फिर आपको आगे पाथवेज खुल जाते हैं आपके, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके आगे क्या पाथवे होंगे। आपको ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स ले रहे हो, या फिर अगर आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में से कोई है या UNESCO लेवल 1 2 3 में से कोई सा है, बहुत सारी डिटेल्स, उतनी सारी डिटेल में मतलब आपको कोई एजुकेशन कंसल्टेंट इजीली गाइड कर देगा कि आप कौन सा कोर्स हो, जिससे आपके आगे पाथवे खुल जाए, रेजिडेंसी के लिए पाथवे इजी हो जाए, वर्क वीज़ा के लिए पाथवे इजी हो जाए, तो वो आप किसी एजुकेशन कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। तो फिर ये था आज की वीडियो का Q&A सेक्शन। अगर आगे मेरे को और क्वेश्चंस आते हैं अगली वीडियो में या इस वीडियो में या किसी भी पिछली वीडियो पे कोई भी क्वेश्चंस आता है वो मैं अगले Q&A सेक्शन में कर लूँगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो Q&A सेक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली। तो चलो फिर इसी के साथ इस Q&A के साथ मैं ये वीडियो भी एंड कर देता हूँ। मैं आज का व्लॉग तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। आज बढ़िया फेस्टिवल घूम के आए हैं, मज़े करके आए हैं फुल। अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं सोऊंगा क्योंकि कल जाना है सुबह जिम, तो अब मैं उसके लिए जाता हूँ, अपना बेड पे लेटता हूँ, सोता हूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में जो कि होगा कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।